नामचुन, पता नहीं क्यों पर आज मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मुझे भी जिन आज ऐसा लग रहा है कि काश वो हमारे साथ होते। ऐसा मत करो जिन और रिबू, तुम दोनों उन्हें याद करके सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि माँ को भी तकलीफ दोगे। हाँ, नामचुन सही कह रहे हैं। पहले से ही माँ को ये लगता है कि उन लोगों की जान माँ की वजह से गई है। हाँ, माँ ने तो उनको बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इतना कहते ही जिन रोने लगती है और जिन को देखकर जैन भी अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी फुट फुट के रोने लगती है। इनकी ये बातें जेहूब, जंगकुक और शुगा छुप के सुन रहे होते हैं और उसके बाद वो तीनों वहाँ से दूर चले जाते हैं। हो भी हम, अब तो बता दीजिए कि क्या हुआ था उस वक्त। जंगकुक, शुगा, मैं तुम दोनों को पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सारी बातें मेरे जन्म के पहले हुई थी। उस वक्त तो हमारे माँ और पापा की शादियाँ भी नहीं हुई थी। कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो सब हमें नहीं बताना चाहते, जैसे कि कौन है वो लोग जो मर गए और फेरी माँ उन सब की मौत की वजह खुद का क्यों मानती है और जिन माँ और जैन माँ हमेशा उन्हें याद करके रोने क्यों लगती है। अब वो तो वही बता पाएंगे, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता इसके बारे में कि क्या हुआ था। हाँ, वक्त आने पर इसके बारे में हमें ज़रूर पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे मेरी बहनों की चिंता हो रही है, क्योंकि आज पहली बार मुझे भी ऐसा एहसास हुआ है कि मेरी बहनों की जान खतरे में है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत उनकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आज ये पहली बार हुआ है मेरे साथ। ऐसा लगता है कि कुदरत भी यही चाहती है कि हम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लें और इस खतरे को रोकें। हाँ, सही कहा ह्यूंग, हम कुछ देर में आते हैं। हाँ, हमें कुछ काम है इसीलिए। पता है मुझे कि तुम लोगों को क्या काम है। कोई बात नहीं, जाओ मिल लो उनसे। थैंक यू ह्यूंग। हाँ, जंगकुक, तुम आ गए। तुम नहीं जानते मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। कहाँ थे तुम अब तक। हाँ शुगा, मैं भी तुम्हारा बहुत वेट कर रही थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम मेरे साथ चलो अभी इसी वक्त। क्या? पर कहाँ पे? अरे तुम चलो ना, मुझे कुछ काम है। मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले बिताना है। हाँ, तुम दोनों जाओ। मैं अपनी जिमिन के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता हूँ। ठीक है मेरे बिल्लू जी। आखिर वो है कौन जो फेरी प्रिंसेसेस को मारना चाहता है? वो कहाँ से आया है और क्यों क्यों उसने जासूस पर कब्जा किया हुआ है? मुझे कैसे भी करके वहाँ जाके उसका चेहरा देखना ही होगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि वो है कौन जो इतनी सारी शक्तियों को एक साथ कमज़ोर कर सकता है। और फेरी प्रिंसेसेस है कहाँ पर? भाई पे, अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी फेरी प्रिंसेसेस को ढूंढ के वापस आऊँगा, ठीक है? जिमिन, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आऊँगा। ठीक है, तुम दोनों ध्यान से जाना। उसके बाद युंगकुक वहाँ से चले जाते हैं और टे और जिमिन बातें करने लगते हैं। टे, अब हमें कुछ करना ही होगा। क्या जिमिन, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? टे, हमारी शक्तियों के बारे में। हाँ जिमिन, अच्छा सुनो, मैंने ना जंगकुक पर वो डिवाइस लगा दिया है। क्या तुमने शुगर पर वो डिवाइस लगाया? नहीं, मैं नहीं लगा पाई। ये बिल्डर है ना, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। छोड़ तो मुझे भी नहीं रहा था वो खरगोश, पर मैंने उसे जैसे तैसे करके दूसरी तरफ घुमा के लगा दिया। तो देखना कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पे है। हाँ, अभी देखती हूँ, रुक। टेमिन युंगकुक का पीछा करना चाहती थी, लेकिन टेमिन के लिए ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि युंगकुक हमेशा उड़ के चले जाते थे। इसीलिए टेमिन ने एक प्लान बनाया।
और टेमिन ने ट्रैकिंग डिवाइस जंगकुक पर लगाने का फैसला किया। लेकिन आज सिर्फ टे ही जंगकुक पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा पाई थी, जिमिन सुगा पर नहीं लगा पाई थी। इसीलिए वो दोनों कंफ्यूज थे। लेकिन जंगकुक पे ट्रैकिंग डिवाइस होने की वजह से टे उन दोनों की लोकेशन ट्रैक कर पाती है और उनकी लोकेशन जंगकुक के कंपनी पर बताती है। वो दोनों वहाँ चली जाती है और आज संडे होने की वजह से वहाँ पे छुट्टी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिर्फ एक गार्ड के अलावा और कोई नहीं होता। तब जिमिन ने एक पत्थर लेकर उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में पत्थर को फेंका, जिसकी वजह से गार्ड वहाँ कौन है वो देखने के लिए चला गया। अब जंगकुक के कंपनी का दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन तभी टे एक खिड़की खुली हुई देखती है और वो दोनों उस खिड़की के सहारे अंदर चली जाती है। यार, वो दोनों हैं कहाँ? उनकी लोकेशन तो यहीं पर ही दिखा रही है, तो वो दोनों यहाँ से जा कहाँ सकती है? हाँ, वो दोनों कहाँ गए? शायद वो दोनों ऊपर हो। हाँ, चलो देखते हैं ऊपर जाके। टेमिन युंको को हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। वो हर एक फ्लोर चेक करते हैं और उन्हें ये सब कुछ करने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जिसकी वजह से वो दोनों थक जाती है और वो दोनों सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक लिफ्ट के पास सीढ़ी पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद टे बोलती है, यार, अब हम कहाँ ढूंढे उन्हें? हाँ, काश वो दोनों जल्दी ही मिल जाए, ताकि हमें हमारे बॉयफ्रेंड तो मिल जाए। हाँ, तुम किन दोनों की बात कर रही हो? फेरी प्रिंसेसेस। जिमिन के फेरी प्रिंसेसेस बोलते ही लिफ्ट खुल जाती है, जिसे देख के टेमिन डर जाती है। लेकिन लिफ्ट के अंदर कोई नहीं होता। तब वो दोनों अंदर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर जाती है, लिफ्ट अपने आप बंद हो जाती है और एक झटका लगने के बाद वो लिफ्ट खुलती है और टेमिन अपने सामने का व्यू देख के शॉक हो जाती है। हाँ, ये दोनों गए कहाँ पर? ये तो हमेशा यहीं पर ही होते हैं ना। और अगर उन्हें कुछ काम हो तो वो उस जासूस को यहाँ पे बुला लेते हैं। क्या उन्हें मेरे यहाँ आने के बारे में पता चल गया? लेकिन फेरी माँ ने तो मुझे उसके जादू से मुक्त कर दिया था, ताकि वो मुझे देख ना पाए और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो उसे पता ना चल पाए। तो फिर वो दोनों गए कहाँ पे? क्या उन्हें पता चल गया है? और अगर हाँ, तो कैसे उन्हें पता चला? फेलिक्स ये सब कुछ सोचते सोचते वहाँ उस अनजान व्यक्ति और उसके साथी को ढूंढने लगता है। उसने पूरे जासूस वर्ल्ड में ढूंढा, लेकिन वो दोनों फेलिक्स को कहीं पर भी नहीं मिले, जिस वजह से फेलिक्स को ये लगता है कि वो दोनों भी फेरी प्रिंसेसेस को ढूंढने के लिए चले गए हैं, जो कि सच था। लेकिन जब फेलिक्स जासूस वर्ल्ड के बाहर जाने वाले दरवाजे तक पहुंचता है, तो वो दूर से ही उन दोनों को देख लेता है, जहाँ पे अनजान व्यक्ति और उसका साथी खड़े होते हैं और वो दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। फेलिक्स छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है, लेकिन वो दूर होने की वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद वो अनजान व्यक्ति फेलिक्स जिस डायरेक्शन में खड़ा होता है उस तरफ फिरता है और उसका चेहरा दिखाई देता है, जिसको देख के फेलिक्स चौंक जाता है और पूरी तरह से डर जाता है। आखिर वो कौन है जिसे देखते ही फेलिक्स घबरा गया और डर गया? और टेमिन ने ऐसा क्या देखा कि वो दोनों चौंक गए? क्या वो दोनों युंगकुक तक पहुंच पाएगी? ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेंगे। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे जितनी बढ़ेगी उतनी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, तो इसे देखना मत भूलना।